वेलकम बैक हो टू टेक चैनल में। डियर फ्रेंड, हम क्विज टूर्नामेंट ऐप जो है वो डेवलप कर रहे थे कैडुलर पर और उसकी डिज़ाइनिंग और ब्लॉकिंग जारी थी। तो डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें मैं आपको लोगों को बताऊंगा जो हमने पहले क्विज टूर्नामेंट ऐप में होम पेज में एक रिवार्डेड बटन बनाया था, उसके ऊपर हमने एक ऐड लगाया था जिससे हम अपने यूज़र्स को कोइन या कैश दे सकते हैं उसके एक क्लिक करने पर। कब दे सकते हैं? जब वो अपना ऐड कंप्लीट करेगा, उससे पहले नहीं। अगर वो ऐड को क्लोज कर देगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर हमने कुछ टाइमिंग भी सेट की थी ताकि यूज़र जो है वो बार बार उसके ऊपर क्लिक ना कर सके, तब क्लिक करें जब हम चाहें। तो डिफरेंट आज हमने क्या करना है कि हमने यूज़र को एक दिन में कितनी बार रिवार्डेड देना है उस पर काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि यूज़र एक दिन में 2 बार क्लिक करे, बस इससे ज़्यादा ना करे, या 5 बार क्लिक करे, इससे ज़्यादा बार ना क्लिक करे, आज हम उस पर काम करेंगे। तो चलते हैं हम अपने ट्यूटोरियल की जानब, वीडियो की जानब। तो उससे पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप मेरा हो टू टेक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और इसके साथ जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो डिफरेंट हम चलते हैं कैडुलर पर और अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो डिफरेंट ये हम आ गए हैं अपने कैडुलर पर, जहाँ पे हम अपनी क्विज टूर्नामेंट ऐप डेवलप कर रहे थे। उसमें हमने ये एक बटन लगाया था अर्न कॉइन का। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके कॉइन अर्न कर लेते। अब हम चाहते हैं कि कितनी बार हम यूज़र से क्लिक करवाएं। तो उसके लिए हमें ब्लॉक पर जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो ब्लॉकिंग थी, आप मेरी ये सारी ब्लॉकिंग, अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस पर जाएंगे तो आप इसका पहले का स्टेप जो है वो भी देख सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डियर फ्रेंड, अब हमने काम करना है। सबसे पहले जब भी कोई यूज़र अर्न कॉइन बटन पर क्लिक करेगा तो क्या हो जाना चाहिए? आज की डेट हम फायरबेस डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे कि किस डेट को यूज़र ने क्लिक किया था। तो उसका ब्लॉक हम ऐसे बनाएंगे। हम यूज़र डीपी पे जाएंगे और वैल्यू स्टोर कराएंगे और हम इसका टैग रखेंगे रिवार्डेड डेट। आर से रिवार्ड और ये डेट। और वैल्यू क्या स्टोर करनी है, हमें उसके लिए क्लॉक चाहिए। शायद हमने क्लॉक इसमें रखा होगा, ये देखें। हम इसमें एक ब्लॉक लगेंगे फॉर्मेट डेट का, क्योंकि हमें डेट करानी है, टाइम नहीं कराना, इसलिए हमने डेट और इंस्टेंट में हम जो है वो लगा देंगे क्लॉक नाउ। तो डियर क्या होगा कि जैसे ही यूज़र कोई बटन पर क्लिक करेगा तो यूज़र डीबी में इसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। वैल्यू तो स्टोर हो गई। अब हम चाहते हैं कि वो वैल्यू को कैसे लेके आए ऊपर। तो उसके लिए हम एक ब्लॉक जो इनिशियलाइज पे बनाएंगे, हम वैल्यू गेट करेंगे। क्या वैल्यू गेट करेंगे? हमेशा जो भी है हमें प्रोजेक्ट बकेट के नीचे ही फायरबेस की जो स्टोरियाँ गेट वगैरह करनी है वो करनी है, ऊपर नहीं कर सकते। तो इसके लिए टैग हम रखेंगे वही डेट वाला, कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देते हैं और वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे। वो 0 इसलिए रखेंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो आपको डेटाबेस पर एरर आ सकता है।
अगर आप 0 रखेंगे तो उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको कभी भी एरर नहीं आएगा। तो यूज़र डीपी गेट वैल्यू तो हो गई। तो अब यूज़र डीपी में गेट वैल्यू में क्या वैल्यू गेट की हमने, वैल्यू गेट की हमने इफ देन का एक और ब्लॉक लगाएंगे और हम क्या चेक करेंगे, अगर इसमें टैग जो है वो डेट है, और इफ देन का एक और ब्लॉक लेंगे और वैल्यू अगर बराबर है किसके, जो हमने इधर डेटा स्टोर कराया था डेट और टाइम, इधर से कॉपी करके हम ले आए थे। ये इसके बराबर है तो क्या होना चाहिए, ये आगे प्रोसीजर आएगा। यहाँ तक हो गया तो हमने काउंट स्टोर कराना है। काउंट हमने कब स्टोर करा देना है, जब उसने ऐड लोड किया, ना कि कंप्लीट के बाद, क्योंकि कंप्लीट के बाद अगर हम करेंगे तो वो क्लिक करने के बाद अगर ऐड क्लोज कर देता है तो उसका एक क्लिक ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट के बाद लगाएंगे तो वो जल्दी से क्लिक करके वैसे ही ऐड बंद कर देगा, जिससे आपको बार बार क्लिक होके आपका ऐड मोड बैन भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी एप्लीकेशन को सेफ रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ही वैल्यू ऐड लोड होगा तो फायरबेस डेटाबेस में एक और वैल्यू स्टोर करा देंगे, उसका टैग हम रखेंगे रिवार्डेड टोटल काउंट, और वैल्यू क्या स्टोर करेंगे हम, इसके लिए हमें एक वेरिएबल बना लें तो बेस्ट है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हम यहाँ पे हर बार क्लिक पे प्लस करवाना है। यहाँ पे हम अगर कुछ प्लस कराएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। तो हम यहाँ पे इसका यही नाम दे देते हैं टैग वाला, और उसमें वैल्यू क्या रखते हैं, इसी को कॉपी करके 0 रख देते हैं। और हम ब्लॉक लेंगे मैथ पे जाकर प्लस वाला, क्या करेंगे इसमें, ये रिवार्डेड टाइम जो है, सॉरी रिवार्डेड टोटल काउंट, जो वैल्यू है उसमें क्या हो जाए, एक प्लस हो जाए। ओके, ये वैल्यू हमने स्टोर करा दी, लेकिन इसको हमें सबसे पहले गेट भी करवाना है। तो एक और हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं, और यही जो टैग है इसको गेट करवाते हैं। जैसे ये गेट हुआ तो यहीं पे हम चेक करवाएंगे इसी ब्लॉक में। कि अगर टैग
इसको कॉपी कर लेते हैं। तो क्या है, सॉरी, ये टोटल काउंट और वैल्यू ग्रेटर देन जो वैल्यू है, अगर कम है किससे, मैं फ़िलहाल 5 क्लिक कर रहा हूँ, 5 से, तो क्या होना चाहिए, तो ही ये वैल्यू, लेकिन ये यहाँ पे जैसे ही क्लिक होगा तो हमें एक और यहाँ पे यूज़र डीबी में टैग बनाना है। डिफरेंट ये ब्लॉक हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, इसका एक रीज़न है, वो मैं बाद में बताता हूँ। हमें यहाँ पे पहले एक सिंपल ब्लॉक लगाना है, ये यहाँ से उठाएंगे। ये ब्लॉक हमारे दोस्तों कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये वैल्यू कट करनी है जो हमने ये ली है। अगर टैग टोटल काउंट है तो हमने वेरिएबल बनाया था, इसी नाम से टोटल काउंट, इसमें क्या आ जाए, वैल्यू आ जाए। जैसे ही अगर दूसरी बार उसी को क्लिक करता है तो भी डेटा चेंज हो जाना चाहिए। और जो हमने यूज़र डीपी की गेट वैल्यू आर डेट थी, वो ब्लॉक हम इधर लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ से इसका ब्लॉक हम यहाँ पे लगाते हैं। ये किस लिए, अगर डेट चेंज होती है तो हम यूज़र डीपी को अगले दिन के लिए क्लिक देने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने इधर वैल्यू स्टोर कराई थी डेट वाले में, तो वहाँ की वैल्यू जो हमने ये वैल्यू स्टोर कराई थी, ये वैल्यू +1 जैसे ही 5 होगा तो वो ख़त्म होएगा, तो उस वैल्यू को हमने ज़ीरो करना है। तो हम फिर यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कराएंगे यूज़र डीपी में, अगर टैग वैल्यू इज इक्वल टू क्या नहीं है, अगर बराबर है तो कुछ नहीं, अगर बराबर नहीं है तो टैग क्या, टोटल काउंट
वैल्यू स्टोर कितनी 0 हो जाए। तो इसके लिए हमें टोटल काउंट के लिए अलग से एक नया फाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी में हम यूज़ करेंगे तो ये बगैर क्लिक के ही वर्क करेगा। उसकी वजह क्या है कि जैसे इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पे टोटल काउंट हो जाएंगे, और डेट भी अगर सेम होगी और काउंट अगर 5 से कम है तो ऑटो पे एड मूव ऐड लोड हो जाएगा। लेकिन हमने करना क्या है, हमने इसे क्लिक पे करना है। तो उसके लिए हम फिर डिज़ाइन में जाते हैं, एक फाइल बेस और लेंगे, और उसी का सेम डेटा उसमें डाल देते हैं। और ब्लॉक पे जाते हैं, तो फिर हम एक इसी को डुप्लीकेट करके फाइबर्स डेटाबेस को भी प्रोजेक्ट वेक्टर यूजर ही रखेंगे। तो वो क्या होगा कि जैसे ही हम रन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू गेट कराएंगे हम। क्या गेट कराएंगे, गेट वैल्यू। अगर इस ब्लॉक की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब इसको भी उठा लें, इसको भी हम यूज़र डीपी पे लेके जाते हैं, डेट पड़ेगा, इसको डुप्लीकेट करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको भी डुप्लीकेट करते हैं और लेके जाते हैं वहाँ पे। तो इसका क्या रीज़न है, ये दोनों वैल्यू जो है हम फायरबेस 1 पे से लेंगे। इसका क्या रीज़न है मैं बताता हूँ। जैसे ही हम फायरबेस पे वैल्यू गेट करेंगे और जैसे ही वैल्यू गेट होगी, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है ना वो टैग चेक करेगा डेट का। अगर डेट बराबर नहीं है क्लॉक के तो क्या करेगा, वो इसको 0 कर देगा। और अगर बराबर है तो हम इसके एल्स में जाएंगे, यहाँ पे इस ब्लॉक को लगा देंगे। अगर बराबर है डेट तो क्या करेगा, वो टैग जो है ना काउंट वाला वो चेक करेगा, तो वैल्यू कम है किससे 5 से, तो ही एड मूव ऐड लोड होएगा। और जैसे ही एड मूव ऐड लोड हो जाएगा तो डिस्प्ले स्पिनिंग प्रोग्रेस हो जाएगा और शो ऐड हो जाएगा, और बाकी प्रोसेस वही शुरू हो जाएगा। यहाँ पे यूडीपी की +1 हो जाएगा, और साथ ही तो ये मेरे ख्याल में हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। हम इस पर चेक करेंगे अभी। तो डियर फ्रेंड, अब हम चलते हैं कैलकुलेटर कंपेनियन पर लाइव टेस्ट करेंगे। मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया है और मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल पर। तो डियर फ्रेंड, ये देखें, ये हमारा होम पेज है और ये हमारा अप पॉइंट बटन है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारी वो डेट आती है यहाँ पे जो हमने इधर लाया था। और क्लिक करने पे अगर ऐड लोड होता है तो क्या यहाँ पे काउंट 1 होता है। तो डियर फ्रेंड, मैं क्लिक करता हूँ, तो डिफरेंट क्लिक करने से क्या हुआ, डेट आ गई हमारी। लेकिन अगर ऐड लोड होता है तो यहाँ पे काउंट 1 आएगा, अगर ऐड लोड नहीं होता है तो काउंट नहीं होएगा। तो देखते हैं क्या ऐड लोड हो जाता है कि नहीं होता है।
जैसे ऐड लोड नहीं हो रहा है, मेरा थोड़ा नेट भी स्लो है शायद उसकी वजह से। लेकिन आपने देखा क्लिक करने पे डेट हमारी आ गई, तो मैंने यही चेक करवाना था। मैं थोड़ी वीडियो पॉज करता हूँ, अगर ऐड हो गया तो आपको लेके आऊँगा। तो डिफरेंट टैग लोड नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ी चेंजिंग कर रहा था। ये जो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो स्पिनिंग वाला था ये पहले यहाँ पे था बटन क्लिक होने पे, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि बटन क्लिक होने पे वो आ जाता था ऐड के ऊपर आप जाता है नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ले गया। जब जैसे ही ऐड लोड का प्रोसेस हो उसी वक्त ही नोटिफाई हो। लेकिन अब हम थोड़ी सी चेंजिंग और करते हैं। सो इधर लाइव टेस्ट जो है जो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन तो जो चेंजिंग है वो करते हैं, उसके बाद दोबारा मैं लाइव टेस्ट पे लेके जाऊंगा आप लोगों को। तो चेंजिंग क्या करनी है, हमने यहाँ पे बटन क्लिक होने पे सिर्फ डेट को वैल्यू गेट करनी है। हम यहाँ पे टोटल काउंट को वैल्यू गेट नहीं करते, तो हम इसको नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करेंगे। क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकालते हैं। अगर डेट बराबर नहीं है तो काउंट को ज़ीरो करेगा, अगर बराबर है तो ये कॉल करेगा किसको, इस वाले को, टोटल काउंट को। जब टोटल काउंट को कॉल कर देगा तो ये दोबारा प्रोसेस होगा, तो फिर ये गॉट वैल्यू में जाएगा, टैग पर चेक करेगा टोटल काउंट है। और ये यहाँ पे पहले मैं इज इक्वल टू किया था, अभी मैं सिर्फ लेस देन कर रहा हूँ। तो अगर 5 से कम है तो मोबाइल लोड हो और नोटिफाइड प्रोसेस हो। तो डिफरेंट अभी फिर दोबारा लाइव टेस्ट पे जाते हैं, तो देखते हैं। मैं कंपेनियन को ऑन करता हूँ और लाइव टेस्ट पे जाते हैं, देखते हैं। थोड़ा नेट स्लो है जिसकी वजह से थोड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम देखते हैं क्या अभी भी ऐड लोड होता है या नहीं होता है। तो जो फ्रेंड ये हम आ गए हैं कैटेगरी कंपेनियन पे। तो अभी हम चेक करते हैं क्लिक करके ऐड लोड होता है कि नहीं। सबसे पहले देते हैं, देखो ऐड जो हमारा है बैनर ऐड वो तो लोड हो गया, और पहले हमारे क्लिक पे डेट आ गई थी। अभी हमें चाहिए काउंट, तो इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ऐड लोड होता है या नहीं। तो इसका मतलब ऐड लोड का फंक्शन शुरू हो गया, क्योंकि हमने उसके साथ रिवार्डेड वीडियो लोड लगाया था। देखते हैं ऐड लोड होता है कि नहीं होता है। तो देखें जैसे ये रिवार्डेड लोड हुआ और 1 हो गया। अभी तक हमारा जो कैश काउंट है वो 15 है। जैसे ही टाइम पूरा होएगा तो यहाँ पे जितने भी कॉइन वो आएंगे वो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। जैसे ही कंप्लीट हुआ यहाँ पे 1 कॉइन ऐड योर वॉलेट, तो हम ऐड को क्लोज कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे 1। हमने किया क्या है कि हम यहाँ पे टोटल 5 रखे। ये देखिए टाइम स्टार्ट है, ये टाइम को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आता है टाइम लेफ्ट है इतना। अभी मैं वीडियो को पास करता हूँ और ये टाइम का काम ख़त्म होता है तो फिर मैं आता हूँ। तो डिफरेंट टाइम ख़त्म हो गया और हमारा बटन जो एनेबल हो गया है। और यहाँ पे काउंट जो है यहाँ पे 5 करता हूँ और फिर चेक करते हैं क्लिक करके। मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐड लोड हो गया है। डिफरेंट ये काउंट इधर 2 शो किए उसने, यानी कि 1 ही शो किया, जिसकी वजह से हो गया। तो चलते हैं टैग में कि हमारी क्या मिस्टेक है।
टोटल काउंट। जैसे ही डेटा चेंज हो तो टोटल काउंट भी उसमें हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुए? अभी 5 हुआ। अभी फिर ये टाइम है, उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है वो मैं कर लेता हूँ। एक 1080 पे लेता हूँ, टैग को क्लियर कर देते हैं हम, जो हमने वैल्यू स्टोर कराई थी हार्ड टाइम की, इसको हम क्लियर करते हैं जल्दी से और चेक कर लेते हैं अभी। और स्क्रीन को इनिशियलाइज करते हैं। शिट, डियर कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैंने फिर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम दोबारा अर्न कॉइन पे क्लिक करते हैं। तो डियर देखें, इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हमारी पूरी हो गई है तो हम एक नोटिफायर ले लेते हैं, जिस पे हम यूज़र को बताएंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं यू रीच्ड डेली लिमिट कम बैक टुमारो। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं, यू रीच डेली लिमिट कम बैक टुमारो। क्लिक करने पे आता है यू रीड डेली में कम बैक टुमारो। तो डियर फ्रेंड, आज का ये हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। हम ऐड कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही ये देखिए वैल्यू इधर 5 हो जाएगी तो वो दोबारा क्लिक नहीं करेगा। लेकिन कैसे क्लिक करेगा ये अभी मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे ही आज 28 तारीख है ना, कल 29 हो जाती है। मैं यहाँ पे जो ना बस 27 कर देता हूँ, ये 27 हो। जैसे ही यूज़र इस पेज पे आएगा, जैसे ही रिफ्रेश स्क्रीन होएगी तो ये देखना यहाँ पे डेट 28 हो जाएगी, वैल्यू 0 होनी चाहिए। डेट थोड़ा नेट स्लो है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। डेट स्क्रीन इनिशियलाइज हो गई है, लेकिन डेट चेंज नहीं हुई, काउंट नहीं। मेरे ख्याल में हमने इसको इनिशियलाइज पे नहीं लगाया, क्लिक पे लगाया है। तो हम क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम अर्न कॉन्फिडेंट पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हुआ बाय बिग मिस्टेक। तो डियर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी टैग को उठाते हैं, रियल डेट वाले पे जल्दी जल्दी आप प्रोसीजर कर लेते हैं। इसी को उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे। और
इसका नाम दे देते हैं यूज़र में, और यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं और इसको यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और इसका ये अक्षर वाले को ख़त्म कर देते हैं। ये काम तभी करेगा बराबर होगी, बराबर नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। तो ये वाला जो है ये हम इसी को कॉपी करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। इसको यहाँ से निकाल देते हैं। ये चेक करेगा अगर डेट बराबर नहीं है तो वैल्यू 0 करेगा। अभी हम स्क्रीन इनिशियलाइज करते हैं तो पता चलेगा। इसको 27 कर देते हैं। पहले क्लिक करने पे डेट चेंज हो जाती थी, लेकिन हमने उससे पहले प्रोसीजर करवाना है तो हम रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी, ये लोडिंग हो रहा है, ये सेव नहीं हुआ। तो डिफरेंट जैसे ही हमारी स्क्रीन इनिशियलाइज हुई है तो देखकर हमारा अकाउंट 0 हो गया है और डेट 27 ही है। जब क्लिक करेंगे तो 28 हो जाएगा। लेकिन छोटी सी एक मिस्टेक थी कि हमने यहाँ पे एक ये ब्लॉक लगाया था डेट का यहाँ पे, तो वो जैसे इनिशियलाइज होती है डेट चेंज होती है हो जाती थी, जिसकी वजह से नहीं चेंज होता। और यहाँ पे हमने गेट डेट करनी है, ना कि काउंट। मैंने शायद पहले टैग काउंट का लगाया हुआ था, बाद में मैंने चेंज किया डेट का लगाया। जैसे डेट इनिशियलाइज होगी तो काउंट 0 हो जाएगा। और देखें अभी 0 हो गया। अगर आपको चेक करवाता हूँ, अगर एक क्लिक करके जैसे क्लिक किया डेट चेंज हो गई और वॉलेट ऐड लोड हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये आज की हमारा ट्यूटोरियल था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया किस तरह हम इसके एक लिमिट रख सकते हैं कि हमने कितने क्लिक करवाने हैं अपने यूज़र से। तो डियर फ्रेंड, थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे कोई मिस्टेक ना हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वॉच वीडियो पे काम करेंगे। और इस पे हमने क्या करना है कि हमने यूज़र को से कुछ भी वॉच करवा सकते हैं। कोई वेबसाइट वॉच करवानी हो, वेबसाइट करवा सकते हैं। वेबसाइट पे पब्लिक लेके आनी हो, या यूट्यूब पे कोई हमारी वीडियोज़ है उनको वॉच करवाना हो, इसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर मैंने बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही टैग लोड हो, वीडियो लोड होएगी, यहाँ पे कैश मिल जाएगा आप लोगों को। तो डिफरेंट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।